नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धाकरे क्लास में। मैं दिलीप धाकरे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। और हमारा तो वीडियो जिस दिन चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, यानी वाक्य के लिए। अभी तक हम सिर्फ नाउन के बारे में सीख चुके हैं। नाउन यानी किसी का भी नाम, किसी वस्तु का, स्थान का, है ना, या किसी भी व्यक्ति का नाम नाउन कहलाता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन के काइंड सीख रहे थे। तो अब आगे इस वीडियो में आप सीखेंगे, जानेंगे नाउन के काइंड्स के बारे में। टोटल काइंड्स की बात करें तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका प्रॉपर नाउन, यानी कि वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं, तो वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो पर्सनल प्रॉपर नाउन। तो मैं एक बार डिक्टेट करा देता हूँ, आपको लिख देता हूँ, बस आपको समझाते हैं मतलब कि तो नाउन हो चुका है। किसी का भी नाम नाउन कहलाता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अब हम जानेंगे आपका काइंड्स ऑफ नाउन। क्या जानेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के भेद, विजिबल। बात करें संज्ञा के भेद के बारे में तो ये 5 होते हैं टोटल। सबसे पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन। दूसरा है आपका कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन। और आपको पांचवा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन जो होता है आपका, ये किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु के नाम की बात करता है। इसको हिंदी में प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका जो डेफिनेशन है, और प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या फिर थिंग। यानी किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका ताजमहल, या फिर सुभाष चंद्र बोस। ये किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम की बात करेगा ना। तो ऐसे वाक्य जहाँ उनसे किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ, जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी व्यक्ति के जनरल नाम की बात की जाएगी। मतलब जैसे कि इसको जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जातिवाचक संज्ञा इससे वे सब जिनसे जाति का बोध हो, जैसे कि बेबी। बेबी तो कोई भी हो सकता है, बेबी का प्रॉपर नाम अलग होगा, बेबी मतलब बच्चा, बेबी। और टीचर, टीचर भी कोई भी हो सकता है, हाँ, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, कॉमन नेम है। ऐसे कॉमन वर्ड्स आएंगे, क्लियरिटी नहीं होगा, जैसे बेबी हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, बॉय हो गया। ऐसे सब ऐसे वाक्य जो किसी जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। या फिर काउ भी हो सकता है, यहाँ पे डॉग भी हो सकता है, क्योंकि जो हमें यहाँ जो डॉग जो है ये सिर्फ एक जाति का नाम है, उसका नाम नहीं है। जैसे कि टीचर, टीचर का अपना पर्सनल खुद का नाम एक अलग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसकी प्रोफेशन के हिसाब से टीचर कहा जा रहा है, तो ये जातिवाचक जो होते हैं उसके अंतर्गत आएगा, टीचर, डॉक्टर, बेबी, डॉग, एनिमल का वट एवर। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, यानी वे शब्द जिनसे किसी समूह के नाम का बोध होता है, यानी किसी समूह का बोध होता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लेस, एनिमल, एनीथिंग, यानी किसी भी लाइक दैट, सॉरी प्लेस का नहीं, किसी का भी, यानी जैसे कोई भी वस्तु हो गया उसके कलेक्शन का नाम, या फिर किसी भी समूह का बोध कराते हैं, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बंच ऑफ कीज, इन चाबियों का गुच्छा, गैंग ऑफ रॉबर्स, या फिर गैंग भी कह सकते हैं। और पाइल्स ऑफ स्टोन्स हो गया ना। तो ऐसे शब्द जिनसे समूह का बोध होता है या किसी झुंड का बोध होता है। बात करें मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन में वे शब्द आते हैं जैसे किसी इसको मतलब धातु का बोध होता है, यानी इसको धातुवाचक संज्ञा भी कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है, जैसे सोना, चांदी, सिल्वर, गोल्ड ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इत्यादि। बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो वे शब्द जिनसे फीलिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करती हूँ, फीलिंग्स का बोध होता हो, जैसे भाववाचक संज्ञा उसको हिंदी में कहते हैं, इनसे किसी भाव वगैरह का बोध होता है, जैसे कि और एक और कंडीशन है, जो भाववाचक संज्ञा जो होती है उसे ना तो छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि गुडनेस, अच्छाई, ऑनेस्टी। देखो बैड, नेक्स्ट टाइम। तो काइंड ऑफ नाउन की बात करें, ये पांच होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान की बात की जाती है। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ताजमहल हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, महात्मा गांधी हो गया ना। और कॉमन नाउन यानी जिनसे जनरल नेम का अलग बोध होता हो, यानी जो कॉमन नाउन जो होता है हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि काउ, डॉग, टीचर, बेबी, डॉक्टर, नेक्स्ट। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो
ये शब्द जो किसी समूह या झुंड का बोध कराते हैं समूहवाची संज्ञा कहलाते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ या कलेक्शन ऑफ थिंग्स या फिर कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एनीथिंग, जैसे बंच ऑफ पीस हो गया, गैंग ऑफ रॉबर्स हो गया, है ना, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, या फिर टीम हो गया, है ना। टीम क्या होता है कि टीम कई खिलाड़ियों का ग्रुप, क्लास हो गया यानी कई विद्यार्थियों का समूह। मटेरियल नाउन की बात करें, ये सब जो किसी धातु वगैरह का बोध कराते हैं पदार्थवाची संज्ञा यानी धातुवाची संज्ञा कहलाते हैं। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो भाववाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं, जिनसे किसी भाव का बोध होता हो ना। और भाववाचक संज्ञा वह होता है यानी जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यू कैन फील इट। तो जैसे गुडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, बैड हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे वर्ड्स बहुवचन संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आज के सेशन में पार्ट में सिर्फ नाउन के काइंड्स के बारे में सीखेंगे, नाउन का डेफिनेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इससे पहले। अब आगे वाले सेशन में वीडियो पार्ट में हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे प्रोनाउन और उसके काइंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, जैसे कि इसमें आपको डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डाउट छोड़ सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।